और तुम लोग अनिकेत एंड आकाश, तुमने अभी तक एक भी टेम्पलेट रेस्पॉन्सिव में कन्वर्ट नहीं किया है, तो रेस्पॉन्सिव में ज़रूर से कन्वर्ट करिए चीज़ों को, ठीक है। ओके सर। सर दो करके दिखाए थे हमने आपको। रेस्पॉन्सिव। यस सर। हाँ, उसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रही थी ना, एकदम फिनिशिंग साथ नहीं हुआ था। यस सर। तो ये हमने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट किया था, इसी की कॉपी बनाएंगे। कंट्रोल सी। हमारा वर्क चल रहा है डी ड्राइव, टीटीएस और ओपन करेंगे वीएस कोड। तो ये पार्ट हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था इसके अंदर। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और लास्ट क्लास हम लोगों ने इसमें अपने कार्ड्स वगैरह भी डिज़ाइन कर दिए थे, ठीक है। तो बात करते हैं इस एरिया की। तो यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट साइज है, ये है तकरीबन 14 पिक्सल। तो कोड में जाइए। सो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर कोड कर दीजिए फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, कंट्रोल एस।
कुछ चीज़ों में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लगा हुआ है, तो वो हम लोग अपर केस की क्लास लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस जो यहाँ फॉन्ट है, वैसे तो एटलीस्ट हमें डिफ़ॉल्ट के साथ जाना चाहिए। 16 पिक्सल का हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है, और फॉन्ट फैमिली जो है मैं यहाँ पर इसकी सेंस सेरिफ रखूँगा इस तरह से। बोल्ड वगैरह करना चाहें, फॉन्ट वेट आप यहाँ पर बोल्ड डिफाइन कर लीजिएगा, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से क्या मिसिंग है हमारे पास, इधर क्या था, आई थिंक हमने कस्टम फिट डाली थी, इसकी वजह से चेंज आ रहा है। हाँ, उसी की वजह से चेंज है। बाकी इनको वर्टिकली में अलाइन करना है, तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। इवन की हाइट चेक कर लीजिएगा, टोटल कितनी हाइट है। इंस्पेक्ट तो 80 पिक्सल्स का है ये, तो इसमें आपका अलाइन सेंटर इस तरह से काम नहीं करेगा, तो आपको पेरेंट को हाइट देके चाइल्ड वाले की हाइट को हटाना पड़ेगा। तो पेरेंट को हाइट रखो, चाइल्ड वालों से हाइट वापस ले लो, और फिर ट्राई करो, तो देखो ये वर्टिकली इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद हमें इनकी अंदर वाले पार्ट की हाइट को भी थोड़ा सा एक्सपेंड रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अलाइन आइटम सेंटर, कहीं पर सेंटर ऑलरेडी डला हुआ है, हाँ यहाँ डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलाइन सेल्फ सेंटर का इस्तेमाल करो। तो एक बार इंस्पेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से राइट क्लिक, यहाँ ट्राई करिए। डिस्प्ले फ्लैग्स, इस तरह से डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम सेंटर। और सेल्फ को हटा देना। हेलो, सो वर्टिकली डन, एंड हॉरिजॉन्टली हमें और अलाइन करना है, तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर आ जाएगा इस तरह से। ये पार्ट अपना
यहाँ डन। इसके अलावा हमें इसमें कुछ और चीज़ें सेट करनी है, जैसे कि व्यू ऑल वाला जो आप एरिया देख रहे हैं उसमें आपको कलर ड्रॉप करना होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई जो लास्ट चाइल्ड है उसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो। तो ये देखो डिफरेंट कलर आ गया इसमें। नेक्स्ट टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो वाइट होगा। ये डन हो गया। और लास्ट साइड पर बॉर्डर जो है वो नहीं होगा। इस तरह से। इसके अलावा जो आइकन्स हैं ये थोड़े बड़े साइज में यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं div nth child 6 and 5 font size एग्जाम्पल के लिए 40 पिक्सल्स। तो ये आइकन इस तरह से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट अपना ओके। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं इनका डायमेंशन क्या बैठ रहा है, उसी हिसाब से रखेंगे। इंफॉर्मेशन पैनल 19 बाई 15 समथिंग का कुछ बैठ रहा है। इसी तरह से 19 बाई 15, हाँ तो सेम ही रेशियो है। और यहाँ जहाँ लिखा है शो 16 और यहाँ पर राइट में हमें वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट बाय। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैटर के साथ आइकन्स थे। ठीक है जी, तो इस डिव के अंदर आइए। ये डिव हुआ हमारा nth 3 और nth 4। ऊपर जाइए, तो यहाँ देखोगे इस तरह से स्पेस क्रिएट होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में स्पेस अवेलेबल है, तो आप लिखेंगे स्पेस अराउंड। तो ये देखिए परफेक्टली आपका डिज़ाइन हो गया। इसके बाद रिलोडिंग वाला कोई सिंबल है अपना, और इधर फिल्टर है, ये अपना ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस इनके कलर भी जो है आपको ब्लू करने हैं। आइडोपर टूल, कलर कोड कॉपी,
डन। सो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई टोटल जो हमने इसकी विड्थ यहाँ डिफाइन की थी 1282, हमारे पास डली हुई ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप अलग अलग एरिया को अलग अलग साइज ऑफर कर सकते हैं इधर से। जैसे इसका विड्थ है 217, सेवेंटी एट, ऐसे ही सबको डिफाइन करते जाओ, ये सब फिक्स हो जाएंगे। थ्री फोर्टी टू, थ्री ट्वेंटी सेवन, 78, 78, 155। तो ये हमने अपनी सबको एक विड्थ ऑफर कर दी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा कहीं पर हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, तो चेक करिए कि हमने बॉर्डर कहाँ डाला हुआ है। परफेक्ट, इस तरह से आ जाएगा। तो ये
के अंदर जितने भी हैं उनको यहाँ से दे दूँगा। तो इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें तरीके से बन के रेडी हो जाएंगी। तो समझ आया? तो ये वाला अप्रोच है, तो काम आपका फिनिशिंग के साथ आएगा इसमें। नेक्स्ट, हाँ जी, तो ये पार्ट आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। अब इस वाले एरिया में आप देखोगे यहाँ पर अकॉर्डियंस हैं हमारे, ठीक है। तो आपको जाना है jQuery UI, ठीक है। यहाँ पर जाइए, अकॉर्डियन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो देखो अकॉर्डियन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, ये कॉलम्स के साथ हम लोग देख रहे हैं। ये कस्टमाइज आइकन, इनमें अगर आपको आइकन को ही लगाना है, ये फिल स्पेस के साथ है। कितने भेजे? 40? नहीं, मैंने 100 रुपये दिया। सॉरी 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 सॉरी, मुझे 50-50 धोखा लग गया था। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको लेते हैं यहाँ से व्यू सोर्स, और जहाँ भी आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो इसको कीजिए कॉपी, div id अकॉर्डियन, और इस वाले एरिया में हम इसको कॉल कर लेंगे। इसके अलावा इसका एक पीस ऑफ कोड रहता है, वो आप यहाँ से उठाओगे और इसको अपने पेज के हेड में कॉल करा लोगे। अपने पेज में लोग चेक करेंगे, यहाँ पर सर्वर से इसको हटाइए, राइट क्लिक, तो ये यहाँ पर अभी सही से काम नहीं कर रहा है। चेक करते हैं पहले अलग से क्या ये चल भी रहा है कि नहीं। अभी ठीक है। तो एक न्यू फाइल बनाओ टेस्ट के नाम से, test.html। तो यहाँ तो ये चल रहा है और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, यानी कि जितने एरिया में आप इसको कॉल करेंगे उतने एरिया में ये आ भी जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो
इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उसमें इंटीग्रेट करके भाई ये क्यों नहीं चला उसके अंदर, नहीं तो फिर हम अपना खुद का मैनुअल बनाएंगे। अरे मेरे चलिए तो करके देखिए इसको इंटीग्रेट। यहाँ से डिप को किया कॉपी, अगेन पेस्ट करेंगे इस एरिया में। तो इस मैटर को डालने से बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसको आईडी से कोई प्रॉब्लम हो। आईडी हटाइए, नहीं टेक्स्ट वाइट से प्रॉब्लम नहीं है, हम वो देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इतना स्ट्रेच जो कर रहा है इसको देख रहा हूँ ये। तो यानी कि हमारा कॉलम का जो विड्थ है वो ऑटो यानी कि इसमें फिक्स विड्थ कहीं पर डली हुई है। तो एक बार जरा इसको यहाँ चेक कर लो क्या इसमें कोई फिक्स विड्थ है कि नहीं है। इंस्पेक्ट, ओके। तो ये मैटर के हिसाब से बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, ये मैटर के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज रखिए। चलिए तो ये पार्ट हमारा हुआ डन इसके अंदर। इसके बाद में इस एरिया पे टेक्स्ट सेंटर बेसिकली वर्क कर रहा है, उस टेक्स्ट सेंटर में बंद करना पड़ेगा। ये लेफ्ट में आ जाएगा इस तरह से। प्लस जो ग्रिड कंटेनर 4 है वहाँ जाइए, यहाँ पर कर्सर रखिए। तो इसमें हमारे पास कॉलम्स है, कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसको फिलहाल एक टेम्परेरी विड्थ ऑफर कर सकते हो। यहाँ से नीचे जाइए टेस्टिंग के लिए और यहाँ से लिखिएगा विड्थ ऑफ दिस कॉलम इज, वैसे तो 25% है बट 298 पिक्सल्स हम लोग यहाँ पर लॉक कर देते हैं फिलहाल। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से मिलेगा इस एरिया में, ठीक है। ये चीज़ इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग डील कर लेंगे। तो एक तो तरीका हुआ हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो इसके अंदर कि हमारे सारे कार्ड अलग तरीके से वर्क करें, जैसे कि आपके इसमें है दिए हुए, तो आपको
कस्टम करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो कस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल कस्टम अकॉर्डिंग डॉट एच टी एम एल। तो इसमें लिटिल बिट आपको जे एस भी चाहिए होगा, और यहाँ जाकर आप लिखेंगे एच टी एम एल 5 इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग बना लेते हैं अपना एक बटन, बटन को एक क्लास हम लोग यहाँ पर दे देंगे लाइक अकॉर्डियन, और यहाँ पर आप लिख देंगे कैटेगरीज। ये हमने यहाँ डिफाइन कर लेना। इसके बाद आप एक यहाँ पर पैनल के नाम से एक डिप बना लोगे, और उसके अंदर जो भी आप लिखना चाहोगे वो सारी चीज़ यहाँ पर लिख देना इसमें। चलो ये मैटर तो बाद में डाल देंगे, पहले फिलहाल नॉर्मल लिख लो। इस तरह से इसकी कॉपी बनाइए, जितने आप अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो 2 3 4। तो ये हमने बना लिया अपने 3 इस तरह से। इसके बाद आपको ज़रूरत आएगी CSS की, तो ऊपर जाइए, लिखिए स्टाइल, और यहाँ जाके आप लिखेंगे अकॉर्डियन, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, कलर, कर्सर, पॉइंटर, पैडिंग लाइक 18 पिक्सल, विड्थ लाइक 100%, ताकि जिस भी एरिया में डालें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, बॉर्डर नन कर दो बटन का, आउटलाइन नन, और ट्रांजिशन। इसी के साथ यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉट एक्टिव क्लास, और अकॉर्डिंग को अगर होवर किया जाए तो बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। पैनल के लिए क्लास बनाओ, यहाँ जाइए, लिखिए पैडिंग 0 18 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसका वाइट रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन कर लो। और डिस्प्ले हम लोग इसका रखेंगे नन, और ओवरफ्लो रखेंगे हिडन। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों बन के आ जाएंगे। चलिए तो ये पार्ट हमने डिफाइन कर लेना है। अब इतना बनाने के बाद आपने बेसिकली क्या करना है, इसमें जावास्क्रिप्ट लगानी है। तो आप यहाँ नीचे आओगे, लिखोगे स्क्रिप्ट, और यहाँ जाके बताओगे वेरिएबल अकॉर्डियन, फॉर एग्जांपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो हमारे पास अकॉर्डियन की जितनी भी क्लासेस हैं हमें उसको टारगेट करना है। एक वेरिएबल बना लेंगे आई, और इसका एक फॉर लूप चला देंगे, लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अकॉर्डियन डॉट लेंथ, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस।
अकॉर्डियन में आई को हम लोग कॉल कराएंगे, लिखेंगे डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक। तो टॉगल बिटवीन एडिंग एंड रिमूविंग द एक्टिव क्लास, बिल्कुल सही, टू हाईलाइट द बटन दैट कंट्रोल्स द पैनल। ओके, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। नेक्स्ट वेरिएबल पैनल जो है हमारा, जो यहाँ पर है, ठीक है, एक पैनल के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, लिखेंगे दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, लिखेंगे इफ पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ट्रिपल इक्वल टू ब्लॉक पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हो जाए नन, एल्स में हमारे पास क्या हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक। और इसके बाद में आपने इसको बंद करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और फाइनल अपना इसको क्लोज कर लेना है इस तरह से। तो चलिए फिर से इस फाइल को रन करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो ये देखो आपका अपना खुद का अकॉर्डियन बन के तैयार हो गया। तो ये काम आपने करना है बेसिकली, ठीक है, समझ आ रही बात? तो ऐसा कुछ करा सकते हो। इसमें हम कुछ एनिमेशन वगैरह का डालना चाहें कि ये थोड़ा ईज के साथ आए, जैसे झटके से हो रहा है, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर पैनल में जाके लिखो ट्रांजिशन, लिखो मैक्स हाइट 0.2 सेकेंड का टाइम हो और ईज आउट इफेक्ट लगा दो। इससे थोड़ा वो आराम से होना चाहिए। नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लोग जाएंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर हैंडल करो उसको, पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट पैनल डॉट स्क्रॉल हाइट प्लस पिक्सल्स। फिर से ट्राई करके देखो और डिस्प्ले ब्लॉक को जरा कमेंट करके फिर चेक करो। नहीं, इस लाइन को बंद करो और यहाँ पर आओ, लिखो पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको कोड को एक काम करो, इसकी कॉपी बना लो कोड की, इसको एज इट इज रहने दो। एक और नया कोड लिखो, कंट्रोल एस, इस कोड को कलेप्स कर दो। अब लिखिए यहाँ पर एक्टिव जो हम लोग शो करेंगे, तो पैनल में दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और पैनल डॉट स्टाइल, यहाँ लिखिए डॉट मैक्स हाइट, तो पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट क्या हो जाए नल और वाइड, यहाँ लिखेंगे नल, यानी कि
पैनल बंद हो तो हाइट रिमूव हो जाए, एल्स पैनल की हाइट आपकी चलनी चाहिए। चलिए चला के देखो। अभी भी कोड में कहीं गड़बड़ है। हमने लिखा है अकॉर्डियन, बिल्कुल सही, वेरिएबल आई, ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ, अकॉर्डियन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक फंक्शन, this dot class list dot toggle active, next element sibling, panel dot scroll height, होता तो यही है, कमेंट अनकमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ना ये उसकी वजह से भी काम नहीं कर पाता, क्या बोलते हैं, जो हमारा जैसे लाइव सर्वर से चल रहा होता है, तो एक बार ज़रा देख लेते हैं कि लाइव सर्वर का तो फॉल्ट नहीं है। इसी पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर पैनल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन सेकेंड्स। दिक्कत है ही, कोई नहीं। अभी इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर देख रहे हो क्रॉस का सिंबल आ रहा है, ये क्रॉस का सिंबल भी हमें डील करना है। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसमें जाइए CSS, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डियन जो है हमारा, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, डॉट अकॉर्डियन आफ्टर, ठीक है। तो जैसे एक सिंबल यहाँ पर हम लोग डाल कर देख लेते हैं कि क्या वो लास्ट में एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो ये सिंबल यहाँ पर प्लस का जैसे बना हुआ है, इसकी पोजीशनिंग वगैरह कर लो, जैसे कि कलर वगैरह क्या रहेगा, तो हमने लिखा जैसे कि 777 फॉन्ट वेट बोल्ड फ्लॉट, इसको राइट कर देना, और मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से 5 पिक्सल। तो ये यहाँ आ जाएगा इधर। इसी तरह से जब एक्टिव होगा तो ये क्या लिखेंगे, पैनल या ये डायरेक्ट भी काम कर देगा, आप उसके लिखो एक्टिव आफ्टर, तो ये माइनस हो जाना चाहिए। तो देखो जैसे क्लिक होगा तो ये माइनस हो गया, बंद होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये थोड़ा मीनिंगफुल हो गया। तो हम चाहते हैं कि प्लस पर, मतलब डिफ़ॉल्ट तो ये वैसा दिखाई दे, प्लस अगर बंद है तो, और जब बंद खुल जाए तो क्लोज वाला आ जाए, जैसे यहाँ माइनस हो रहा है ना। तो क्लोज का कोड देख लेते हैं।
इसका कोड है कुछ ये वाला। ट्राई करके देखते हैं। कोड ही प्रिंट हो रहा है, हमें स्लैश के साथ चाहिए। मिल गया। ये कोड चलेगा 2716। चलो ये देखो क्लोज का आ गया कोड। तो अगर हम लोग छोटा करके चला रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये ऐसे आपने अपना खुद का डिफाइन कर लेना है, ठीक है। अब रही बात हमारी ट्रांजिशन की, तो इसको भी हम चला के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ ये इस कोड को करो बंद, इस कोड को करो कमेंट, और सबसे ऊपर आके बजर्स फाइल को फिर से सेव करके दोबारा रन करो। खुल तो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं आ पा रहा इसके अंदर। पैडिंग वैडिंग हमने सब डाला हुआ है, विड्थ हमने डिफाइन किया हुआ है, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। फॉन्ट साइज भी डिफॉल्ट ले लो यहाँ पर। ज़्यादा हो रहा है, इतना सही है। हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ लिखो मैक्स हाइट जो है डिफ़ॉल्ट 0 रहनी चाहिए। और उसका डिस्प्ले नन हटा दो यहाँ से। ये देखो एनिमेट हो गएगा इस तरह से, बन गया अपना। वैसे ना प्लस का जो फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर ना प्लस का कोड भी ढूंढ लो, शायद कुछ और अच्छा कोड हमें मिल जाए। तो 002B होता तो यही है भाई। लो जी, तो अपना कस्टम बन के जो है वो तैयार है। अब ये अपने डिज़ाइन में लगाने के लिए रेडी है। सो यहाँ से आपने ये कहानी करनी है कॉपी, अपने इधर आओगे,
ये नीचे का सारा कुछ डिलीट। यहाँ पर लिख देंगे कस्टम कोड फॉर अकॉर्डियन। और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे नीचे अपना स्क्रिप्ट। कोई चीज़ छोड़ गए हैं क्या हम लोग? अकॉर्डियन, HTML तो डाला ही नहीं। ठीक है जी, समझ आ रहा है? आकाश और अनिकेत और बाकी के स्टूडेंट, अब आप इसमें अपना मैटर जो है वो यहाँ डिफाइन करोगे कि जैसे यहाँ पर हमें प्राइस रेंज वाला बनाना है, सर। यहाँ पर हमें ये बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। तो मैंने आपको अपना, उसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने अपना कस्टम बना लिया। अब इसके अंदर जो फॉन्ट का कलर है उसको हमें वन गो में हैंडल करना है कि भाई जो टेक्स्ट का कलर है वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये देखो आपके पास ओपन वाले भी बन गए, ठीक है, और क्लोज करने वाले भी बन के तैयार हैं। अब डाल दोगे मैटर्स में तो एकदम बढ़िया वाला काम हो गया। यहाँ पर प्राइस रेंज हमें इसमें डालना है। अरे यार, तो प्राइस रेंज वाले के लिए ये कौन सा सेक्शन है? नंबर 2। सो नंबर 2 में अगर आपको प्राइस वाला बनाना है तो लास्ट क्लास में रेंज स्लाइडर बनाया था, याद है? तो डिज़ाइन आप अपना बना लेना जैसा भी आप चाहो। फिलहाल मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने ऐसे किया कॉपी, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। और इसका आपको थोड़ा सा कोड और डालना पड़ेगा। ये आ गया बात। ये लीजिए, सो 1 में दूसरा मैटर आ जाएगा, 2 में ये आ जाएगा, 3 में ये आ जाएगा। इसके अंदर पैडिंग मेंटेन कर लेना बॉटम से, तो ये अपना बढ़िया से आपको डिस्प्ले होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट बनाइए, इसका स्टाइलिंग स्टाइलिंग जो करना वो कीजिए। यहाँ से आपकी रेंज वगैरह सब वर्क कर रही है इसमें। अब इसमें क्या है कि डिफ़ॉल्ट जो हमारा रेंज है वो $50 और $300 पर लॉक है। तो हमें ये
ये चाहेंगे भी हमारा डिफ़ॉल्ट $50 पर स्टार्ट हो। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लास्ट क्लास में आपको देखा ना, इसका जो लॉजिक है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है, जो हमारा $50 का और $300। $300 हमारे पास पहले से ही सेट है, बस यहाँ जाइए, ये देखो 50 और 300 से ही शुरू होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया है। तो अब बात करते हैं पहले पार्ट में। यहाँ पर हमारे पास कुछ मैटर इस तरह से अवेलेबल है, लाइफस्टाइल और उसके आगे एक वैल्यू। तो ये कैसे बना सकते हैं भाई हम लोग, कोई आइडिया आकाश और अनिकेत? इसको बनाने के लिए क्या करोगे? मैटर हमारा इस तरह से आ जाएगा, एनी आइडिया? बताना चाहेगा कोई? उसैद? तो चलो, इस पार्ट को बनाने के दो तरीके हैं, या तो एक इतने पार्ट में एक टेबल का इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ULLI का इस्तेमाल कर लें और उसके अंदर इसको डिफाइन कर लें, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। तो डिफाइन करो उसके अंदर ये बाकी की चीज़ें, जैसे कि फिल्टर में हम लोग देख रहे हैं लाइफ स्टाइल, रनिंग, ट्रेनिंग, डिफाइन करेंगे यूएल के अंदर LI, और यहाँ से आपने इंटायर वैल्यू करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसमें आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, नेक्स्ट अब बाहर खुल जाता है, थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा इससे अच्छा दिया जला लिया करो यार, क्योंकि ना पैनल LCD के सामने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है LI इन सभी के आगे, और इसको क्लोज कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नंबर्स अवेलेबल है, स्पैन टैग, और ये नंबर आपने यहाँ लाके स्टोर कर लेना है, लाइक दिस। अभी अपन राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। सो आप देखो इस तरह से हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है। तो चलिए हैंडल करेंगे इसको। तो पैनल के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है यूएल। यूएल
के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है एल आई। आप यहाँ से क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो हमारा बुलेट्स रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉन्ट है इसका साइज है अप्रॉक्स 14 पिक्सल, तो यहाँ जाके लिखिए font size is 14 pixel and font family is like Arial। तो ये थोड़ा देखने में बेहतर हो जाएगा इस तरह से। प्लस आप एल में थोड़ा सा गैप अगर मेंटेन करना चाहते हो तो आप लिखेंगे मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल लेफ्ट राइट 0। इस तरह से आपने आगे इसको डिफाइन कर लेना है। तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पर इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद जो एल के अंदर हमारे पास स्पैन है उसको हम बोलेंगे फ्लॉट राइट। ठीक है, तो समझ में आया किस तरह से इसको प्रॉपर अलाइन करना है आपने। तो यहाँ से ये आपका तरीके से अलाइन हो जाएगा। अभी इसका हमें कलर वगैरह जो है वो हैंडल करना है, तो कलर हम इसका यहाँ पर देख रहे हैं कोड कॉपी, ये लीजिए। तो इस तरह से ये पार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को आप स्टाइल कर सकते हो। थर्ड वाले पार्ट में हमें यहाँ पर कलर के स्वैच दिखाई दे रहे हैं, तो आप कलर के स्वैच वगैरह यहाँ से बना लोगे इसके अंदर। तो आपने डिव लेना है, उसको एक जो भी इसका यहाँ डायमेंशन होगा 25x25 या जो भी है एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो 25 ही है, तो बस उसको अपने बॉर्डर रेडियस डाल देना है, ये आपके सर्कुलर हो जाएगा। बाकी इनको पकड़ के कलर इनके आप सबके अलग अलग अपने सेट कर दो। यहाँ पे आपने एक ही बनाना है और उसको रिपीट करना है, बस उसके अंदर आप अपना कंटेंट बदलेंगे तो ये वाला पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आपको चाहिए इसके अंदर। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा आफ्टर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना पड़ेगा बिफोर। तो हमारा जो एरो है वो आप आगे लगा पाओगे, क्योंकि अभी हमारे डिज़ाइन में एरो जो है ना वो मिसिंग है। एरो नहीं आ रहा ना यहाँ पर, आप चाहते हैं कि एरो आए। तो एक एसवीजी से भी काम किया जा रहा है इसमें, देख लेते हैं इसको चला के। डाउन एरो बन रहा है इसके थ्रू। तो 2192 करके हमें कुछ एक कोड यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये अलग एरो नहीं है।
सर निकेत ने कोड भेजा है, चेक कर लो आप। ग्रुप पे कहाँ पर है? सर मैसेज में भेजा है, कमेंट। नहीं ये नहीं चलेगा, हमें सीएसएस में चाहिए यहाँ पर, जो हमने अभी लगाया था ना, बिफोर आफ्टर, ये चाहिए हमें। मिल जाएगा, मैं 2 मिनट दो, है यहाँ पर अलग अलग सिंबल। शायद हो गया काम, आपको जाना पड़ेगा गेट बूटस्ट्रैप पे, और यहाँ से आइकन्स, और यहाँ से लिखो राइट, इसको बोलते हैं शेवरॉन राइट। इसका सीएसएस कोड होता है F285। टू 85 था, सॉरी। इसमें देखो डाउनवर्ड्स वाले मिलना चाहिए हमें कहीं। F282। तो बस हमें यहाँ पर इसका कोड लगाने की ज़रूरत है, बैक करेंगे। बूटस्ट्रैप आइकन, इसमें से फ्लॉट हटा देना। तो देखो स्टार्टिंग में आ गया, बट सिंबल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका रीज़न देखो क्या चक्कर है। एफ
अलावा हमें डाउन कॉर्ड ढूंढना है। बॉटम शेवरॉन ढूंढो।
इस तरह से गैप बनेगा अपना। इसके बाद ढूंढता हूँ कोड, इसका कोड होता है वो भी याद नहीं आ रहा इसका कोड, मिल जाएगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा सर्च आउट करोगे ना नेट के ऊपर तो ये आप देखो आपके कस्टम बेसिकली बन के तैयार हो गए अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रॉपर कंटेंट किस तरह से आएगा वो पार्ट हो गया अपना। ठीक है, F12 करके इसको रीसेट कर देते हैं। तो ये आपका जब ओपन होगा तो डाउन साइड हो जाएगा, जैसे हमारा जो प्लस वाला सिंबल है वो क्लोज में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, ये ऐसे इसका भी कोड मिल जाएगा तो ये भी रोटेट हो जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका है फिलहाल के लिए कि जो हमने बिफोर यहाँ लिखा हुआ है नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एक्टिव बिफोर और यहाँ लिख देते हैं रोटेट, ट्रांसफॉर्म में जाके लिखिए रोटेट 90 DEG। इसका ज़रा कलर भी यहाँ चेंज करके देख लेना कि कलर चेंज हो भी रहा है कि नहीं। पहली चीज़, हाँ कलर चेंज हो रहा है। एक्टिव बिफोर रोटेट XYZ। चलना तो चाहिए। ट्रांसफॉर्म स्केल करके देखते हैं 0.5। कोई बात नहीं, इसका देखते हैं क्या लगाना है इसकी जगह, तो थोड़ा बढ़िया से बन जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।